Good morning, students. I am Meenakshi Gurjar, Assistant Professor in Government Girls College, Jhalawar. I hope you are safe at your home. Okay, today we will start Unit 1 of Paper First, that is Atomic Structure. Wave Mechanical Concept of Atom. यहाँ हम पढ़ेंगे एटम का वेव मैकेनिकल जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है. Dual nature of an electron, electron का dual nature. Bohr in his theory assumed that an electron is a material particle revolving around a nucleus in circular orbit. बोर ने जो अपना थ्योरी दिया था उसमें ये बताया था उसने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक मटेरियल पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में यानी कि वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता है. बट De Broglie pointed out in 1924 that the electron, like light, behaves both as material particle and as a wave. De Broglie ने 1924 में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइट की ही तरह डुअल नेचर दर्शाता है, यानी कि इट बिहेव्स बोथ एज मटेरियल पार्टिकल एंड एज अ वेव. De Broglie wave. According to De Broglie, a moving material particle can be associated with a wave. That is, a wave can guide the motion of the particle. De Broglie ने बताया कि एक मूविंग मटेरियल यानी गतिशील मटेरियल पार्टिकल जो होता है वो किससे एसोसिएट होगा? वेव से एसोसिएट होगा. और जो वेव होगी वो किससे एसोसिएटेड होगी? मूविंग मटेरियल पार्टिकल से. एंड that wave is known as de Broglie wave and matter wave. ये देखिए यहाँ डायग्राम में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग है और मूविंग कर रहा है, तो ये किसके तरह बिहेव कर रहा है? वेव की तरह बिहेव कर रहा है. Expression for de Broglie wave. According to quantum theory, the energy of the photon is E is equal to h nu. Nu is equal to c upon lambda. So we can write it E is equal to h nu is equal to hc upon lambda. It is a Planck quantum theory. De Broglie used Planck quantum theory and Einstein theory. And according to Einstein theory, the energy of the photon is E is equal to mc square. So लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी. यहाँ देखिए हम ई की जगह क्या रख देंगे? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है तो ई इज इक्वल टू एच न्यू. इन दोनों ही इक्वेशन को हम के थ्रू हम देखते हैं. या हमने एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा या फिर एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा. सी से सी कैंसिल हो जाता है तो यहाँ हमारे पास लैम्डा आ जाती है एच अपॉन एम सी. एम सी वेयर P इज इक्वल टू एम सी. पी क्या है? यहाँ मोमेंटम ऑफ अ फोटोन है. मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. एंड हियर C इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, दैट इज लाइट वेलोसिटी. और वी कैन राइट इट एज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. इफ इंस्टीड ऑफ अ फोटोन, अगर एक फोटोन की जगह पर अगर हम एक मटेरियल पार्टिकल रखते हैं दैट हैज़ मास m and with moving with velocity v, then the equation becomes lambda is equal to h upon mv. c की जगह हम यहाँ लगा देंगे v, which is the expression for de Broglie wavelength. wave particle duality. duality का मीन क्या होता है कि वेव जो होती है कोई भी वेव है वो दो तरह से बिहेव करती है, वेव की तरह से भी और पार्टिकल की तरह से भी. इसी तरह से जो भी कोई मैटर पार्टिकल है वो भी दो डुअल नेचर दर्शाता है, यानी कि पार्टिकल नेचर भी दर्शाता है और वेव नेचर भी दर्शाता है. देन हियर वेव कुड बिहेव एज पार्टिकल लाइक एज फोटॉन्स ऑफ लाइट. लाइट है किसकी तरह होती है? वेव होती है, बट लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं आर कॉल्ड photons. इसी तरह से similarly matter particles, suppose electron is a material particle and it could behave as a wave, and wave associated with these matter is called matter waves. तो यहाँ देखिए कोई भी वेव है
यहाँ इसका पार्टिकल नेचर दिखाया है। तो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मूविंग करेगा तो मूव किस तरह से करेगा, वो एज अ वेव की तरह से वो मूव करेगा। Similarity between de Broglie wave character of the electron and Bohr's theory. According to de Broglie, the electron is not a solid particle revolving around a nucleus in a circular orbit. de Broglie ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड पार्टिकल नहीं है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाए, बल्कि उसने क्या बताया, इट इज़ अ स्टैंडिंग वेव एक्सटेंडिंग राउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इसे एक स्टैंडिंग वेव की तरह बताया। स्टैंडिंग वेव क्या होती है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, यदि सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस है आर, तो इसकी सरकमफेरेंस यानी कि ऑर्बिट की परिधि जो है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ एंड एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेव लेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वेव एक्सटेंडिंग राउंड द न्यूक्लियस, देन द सरकमफेरेंस विल इक्वल टू एन लैम्डा। 2 पाई आर तो जानते हैं सरकमफेरेंस है ऑर्बिट की, और जो भी सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्टैंडिंग वेव की तरह, यानी कि मूव कर रहा है, तो फिर वो वेव की तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह ही मूव करेगा। तो मूव तो करेगा वो सर्कुलरली, लेकिन किसकी तरह बिहेव करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा, बट इट नॉट बिहेव एज अ सॉलिड पार्टिकल की तरह बिहेव ना करते हुए एक स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव करेगा, और वो उसमें सरकमफेरेंस में मूव करेगा। तो फिर हमने लिख दिया है एन लैम्डा लिख दिया है आपने, इसकी एसोसिएटेड वेव लेंथ जो है उससे। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा हो गया, और एन बराबर क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ वेव लेंथ हो गया, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेव लेंथ होता है। 1 थ्रू एंड 1 क्रेस्ट बिकम्स अ वेव लेंथ। 2 pi r is equal to n h upon m c, lambda we know that h lambda and lambda is equal to क्या होता है, h upon m c, h upon p जो हम बोलते हैं। तो एम सी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर एम सी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इस तरह से हम रीअरेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है एम सी आर, यानी एम वी आर जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम हो गया यहाँ पे एन एच अपॉन 2 पाई, और ये बोर की जो थ्योरी है उसकी सेकेंड पोस्टुलेट है कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज या फिर मल्टीपल होल मल्टीपल होगा। फिर है यहाँ पे दिस इक्वेशन शोज दैट द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम किसकी इक्वल होगा, एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि पूर्ण गुणज होगा। ये यहाँ दिखाया है डी ब्रॉगली ने कि सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड पार्टिकल की तरह से उसकी सरकमफेरेंस में नहीं चल रहा है, बल्कि एक स्टैंडिंग वेव की तरह ही ये मूव कर रहा है इसके ऑर्बिट्स में। वो है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये देखिए एम वी आर इज इक्वल टू एन एच होता है, एन एच बार लगाया है, एच बार इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। अब यहाँ देखिए आप ये कि ये इसकी रेडियस दिखा दी है, ये एक लैम्डा वेवलेंथ हो गई है कि वेवलेंथ क्या होगी, एक थ्रू, किसी भी वेव का एक थ्रू और एक क्रेस्ट मिलके क्या बना देता है, एक वेवलेंथ हो जाती है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 2 थ्रू, यानी कि एक होता है गर्थ और एक होता है क्रेस्ट जिसे हम बोल रहे हैं, और एक थ्रू होता है। इनका जो जैसे कि 2 सक्सेसिव जो क्रेस्ट होंगे या फिर 2 सक्सेसिव थ्रू होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो ये वेवलेंथ हो गया है आपका लैम्डा। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 1 लैम्डा ये है, तो हम देखेंगे कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं उसे हम उससे इंटू कर देते हैं, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर हमने लिख दिया है यहाँ पे।